सो मच रोशल सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जिनके भी वीडियोस ऑन है, और जिनकी वीडियो अभी तक ऑन नहीं है उनको भी गुड मॉर्निंग। और राइट, मेरा नाम रेशमा देशमुख है, और जैसे सर ने बताया मैं गुजरात बाउंड्री यानी कि बोईसर में रहती हूँ। आप जैसे ही मैं 2019 में आई तो थी सिर्फ है वेट लॉस के लिए, लेकिन वेट लॉस के साथ साथ मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आए थे। जैसे कि बेबी होने के बाद वज़न बढ़ता है। मैंने भी अच्छा खासा लड्डू वगैरह खाकर डेफिनेटली सीजरियन हुआ था, तो वज़न ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। लेकिन उसी के साथ साथ आता है तो फैट कभी भी अकेला नहीं आता है ना। तो बॉडी में फैट के साथ साथ मुझे अर्थराइटिस, ऑस्टोपेनिया, स्पॉन्डिलाइटिस जैसे जैसी बीमारी हो चुकी थी। और 26 की उम्र में ही मुझे कमर से लेकर गर्दन तक जो है 4 गैप आए थे। और उसी गैप की वजह से मुझे एक टाइम की 9, ऐसे दिन की 27 गोलियां खानी पड़ती थी। तो उसी के साथ साथ मुझे इतनी गोलियां खा खा कर, कुछ कुछ गोलियां तो मुझे सूट भी नहीं कर रही थी, उतनी गोलियां खा खा कर मुझे जो है पाइल्स का प्रॉब्लम भी हो चुका था। उसी के साथ साथ मुझे जो कैल्शियम है वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था, तो किडनी, दोनों किडनी में मेरे स्टोन भी हो चुके थे। ऑलराइट। तो लेकिन गई तो थी सिर्फ मैं वेट लॉस के लिए। मेरे ऑर्थोपेडिक ने एक ही बात मुझे बोली थी कि आप बस वजन कम करो, 50% आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी, जिसमें मुझे पता चला कि वज़न कम करना ही सिर्फ मायने नहीं रखता। मेरे जो मसल्स काफ़ी वीक हो चुके थे उसे मुझे बढ़ाना था, मेरी बोन डेंसिटी, इसी जिस वजह से मुझे आर्थराइटिस, ऑस्टोपेनिया हो चुका था, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे बार बार जसलोक, नानावटी और मुंबई बीएआरसी में जाना पड़ता था। तो वो जो मेरे मसल्स वीक थे, उसी के साथ साथ मेरे जो ब्लड में काफ़ी सारी चीज़ें कम थी, जिसके लिए मुझे वही मैंने जैसे बताया, एक टाइम की 9 ऐसी गोलियां खानी पड़ती थी, पेन किलर्स उसमें इंक्लूडेड थे। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी ज़िंदगी में काफ़ी काफ़ी टाइम से, यानी कि 5 साल से रही। लेकिन जैसे ही मैंने अपना वेट लॉस की जर्नी इस कम्युनिटी के साथ शुरू की, सिर्फ वज़न ही कम नहीं हुआ, धीरे 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 करके मेरी एक एक टैबलेट बंद हो चुकी थी। क्योंकि इतना तो पता चल गया था कि शायद इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे जो खाना है अपना थाली वाला, उसमें एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए, शरीर को क्या कम पड़ रहा है। और वो कम पड़ने की वजह से मुझे इतनी सारी टैबलेट्स, मेडिसिन्स जो है वो लेनी पड़ रही थी। दूसरी चीज़, जैसे ही मेरा खुद का बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया, तो कोई भी अच्छी चीज़ हो, मुझे बहुत आदत है, मैं सबको बता देती हूँ, अरे ये कर, ये कर, इससे बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड ने भी अच्छा खासा वेट लॉस किया। मेरी बेटी जो है वो 1 घंटा एक रोटी खाती थी, और यूनिवर्सल मम्मी लोगों का जो प्रॉब्लम होता है, वो मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता, वो प्रॉब्लम से तब से मैं, मतलब 2019 से जो निकल चुके, वो आज तक मुझे टेंशन नहीं रहा है। तीसरी चीज़, यही बात मेरे फैमिली में मैंने बताई। डेफिनेटली पहला पहला जो अपना मेन और अच्छी चीज़ होती है, तो हम लोग पहले अपने फैमिली को बोलते हैं। मेरी छोटी बहन को पीसीओएस था। हमें उसके पहले पीसीओएस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, बस वर्ड सुना था क्योंकि उसे डिटेक्ट हुआ था। लेकिन उससे भी कैसे बाहर निकला जा सकता है बिल्कुल आसान तरीके से, तो वो भी उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया। एंड उसी के साथ साथ मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी 28 की उम्र में ही डायबिटिक जो है डिटेक्ट हुआ था। उनको मांडीवर्ती, मतलब अपनी जांघा पे जो है इंजेक्शन इंसुलिन का लेना पड़ता था। हमेशा हाई हुआ करती थी शुगर, और आप देख सकते हो बिल्कुल हलवाई के जैसा उनका पेट था। तो हम लोग अच्छे खासे खाते पीते घर के बीमार लोग थे। लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात सुनी। पहले तो उन्होंने नहीं सुनी थी, भैया ने हमारे, बहन ने तो मेरी फटक से बात सुन ली थी, लेकिन भैया ने नहीं सुनी थी। क्योंकि उनको लगता था ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे पाउडर खा के थोड़ी ना वजन कम होते हैं, क्या कुछ भी बोलते रहते हैं ना। लेकिन जैसे एक होता है ना कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, लाइफ एकदम टर्न हो जाती है। मेरी मम्मी की डेथ हुई थी डायबिटीज की वजह से। दोनों किडनियां पूरा 60% डैमेज हो चुकी थी। एंजियोप्लास्टी नहीं कर पाए, ना एंजियोग्राफी कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, हम लोग को पता ही नहीं चला। बस ब्लॉकेजेस से इतना पता चल चुका था। लेकिन एक गलती मैंने वो टाइम पे की थी कि मेरे कोच ने मुझे हमेशा बोला था कि मैडम आप हेल्थ एजुकेशन सुना कीजिए। तो एक होता है ना, खुद से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, नहीं नहीं चलो मुझे सब पता है वैसे भी, तो आप मत।
तो ये गलती मैंने की थी। मेरे घर में न्यूट्रिशन था, और कि शायद किसी का माइक चल रहा है, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। मेरे घर में न्यूट्रिशन था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये न्यूट्रिशन सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे वेलबींग के लिए यूज कर सकते हैं। ये गलती की वजह से हमने अपनी मम्मी को अगेन 2019 में ही खो दिया। 2019 बिल्कुल ईस्ट टू वेस्ट चेंज करने वाला साल रहा हम सब के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए। बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई और एक दो बुरी भी ऐसी चीज़ें हुई जिससे मतलब जो है संभलते संभलते काफ़ी वक्त लगा। लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप भागा मत कीजिए। भले ही आप कुछ काम कर रहे हो, आपका टिफिन है या आपकी जाने की गड़बड़ है, कोई बात नहीं, आप लगा कर सुनिए। क्योंकि सुनने से, नॉलेज लेने से जो है हम लोग हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये बात बोली थी, वात्साल तर वात्साल, मतलब अगर आप सीखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तभी आप पूरी जो है आपकी जिंदगी में सरवाइव कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जितने भी 80 लोग यहाँ पे मुझे छोड़कर, जो जितने